ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी दाल मसूर के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूर दाल के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मसूर की दाल ली थी। इसको अच्छी तरह वॉश करके 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी है। तो अब मैंने ना इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे दाल। पानी नहीं इसमें शामिल करना, बगैर पानी के हमने इसकी पेस्ट बनानी दरदरी सी। ज़्यादा आपने इनको बारीक भी नहीं पीसना। चलें 2 बार इसको हम पीस लेंगे, एक बार नहीं ये आएगी इसमें क्योंकि ये छोटी है। तो इसको मैं पीस लूँ फिर आपको। तो चलें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। ये एक बार मैंने इसको पीस लिया। अब हम ये निकाल के रखेंगे बाउल में। तो सारी मैं ना दाल की इसी तरह पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी दाल मैंने पीस ली है, दरदरी सी पेस्ट बना ली है और इसको हम साइड पे करते हैं और इसका जो हरा मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो हरा मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है और इसको ना हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। पहले हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, फिर हम इसको चॉप करेंगे हाथ से। अगर आपको हाथ से करना ना आए चॉप, फिर आप इसको चॉपर में डालकर भी मोटा चॉप कर सकते हैं। इस तरीके आपने इसको चॉप करना। ज़्यादा बारीक आपने इनको चॉप नहीं करना, इस तरीके। चलें जी, प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसको हम शामिल कर देंगे दाल की पेस्ट में। आप इस तरीके ज़रूर इस दाल के पकौड़े बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्च है। ये कम तीखे वाली, अगर आपके पास मोटी हो ना ज़्यादा तीखी जो होती है, तो फिर आप इसकी तादाद घटा सकते हैं। इसको भी हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। चलें, इस तरीके इसको भी चॉप करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं। चलें जी, हरी मिर्च को भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और इसी के साथ ही हम हरा धनिया भी कट कर लेंगे। इस तरीके चलें, हरा धनिया भी चॉप हो चुका है। दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे दाल में। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हींग और 2 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। और इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपने ना तो कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, ना मैदा, ना आपने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। अच्छी तरह इनको मैं मिक्स कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों के लिए दाल का जो बैटर है वो हमारा रेडी हो चुका है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैं ना इसके अंदर खुश्क धनिया जो साबुत है इसको मसल के ऐड करना था, वो मैं भूल गया था। तो 1 चम्मच खाने का धनिया शामिल कर देंगे, इसी तरह हाथ से मसल के। इससे पकौड़ों के अंदर ना बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे इसको हल्का सा। आप चाहें तो इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। चलें, अब हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं, पकोड़े बनाते हैं इसके। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आपने जो पकोड़े बनाने हैं ना वो मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाने हैं, क्योंकि ये अंदर से पकेगी नहीं अगर तेज़ आंच आप रखेंगे। इस तरीके हम इसके पकोड़े बना लेंगे। जितने साइज के आपने बनाने हो, बड़े छोटे आप बना सकते हैं। इस तरीके फ्लेम तेज़ होगा तो अंदर से ये नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ये डार्क हो जाएंगे। इस तरीके बहुत ही ये मज़े के कुरकुरे बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में, इंशाल्लाह रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। चलें जी, 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऊपर से थोड़े से ये हार्ड हो जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पकौड़ों को ना 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इस तरीके इनको हिलाएंगे, हिलाते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से फिर आपको टेस्टी नहीं लगेंगे। इसी तरह हिलाते हुए मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। पकौड़े हमारे अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। तो ये हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं पकौड़े हमारे दाल मसूर के। ये देखिए माशाल्लाह। बाकी भी हम इसी तरह शामिल कर देंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाह। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अंदर से चेक कराऊंगा अंदर से ये कितने मज़े के बनते हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी होते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्लेम को आपने कोई चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो जितनी देर आप वो चीज़ निकाल नहीं लेते ऑयल से तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। नहीं तो सारा जो ऑयल है ना वो इन चीज़ों के अंदर चला जाता है, फिर वो क्रिस्पी भी नहीं रहते
और नरम हो जाते हैं, अच्छे भी नहीं लगते। ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आए मेरे साथ रहे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये देखिए और कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं दाल मसूर के पकौड़े। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में, इंशाल्लाह सबका दिल खुश हो जाएगा रोज़ेदारों का। तो इनको ना हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी दाल मसूर के पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।